अदालत में जज साहब एक महिला को उम्र कैद की सजा सुनाते हैं और जैसे ही उसे उम्र कैद की सजा सुनाते हैं, पुलिस वाले आ जाते हैं, उसे हिरासत में लेकर जेल ले जाने लगते हैं। और जब वहाँ अदालत के बाहर पहुँचते हैं, तो वहाँ महिला अपने बच्चों को देखती है और देखकर रोने लगती है और कहती है कि मैं जेल जाने से पहले अपने बच्चों से एक बार मिलना चाहती हूँ। पुलिस कांस्टेबल की जो महिलाएँ थीं, वह कहती हैं, "ठीक है, आप अपने बच्चों से जाकर मिल लीजिए।" लेकिन जब वहाँ अपने बच्चों की तरफ बढ़ती है, तो उसके बच्चे पीछे हट जाते हैं और कहते हैं, मुझे तुमसे कोई मुलाकात नहीं करनी है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। पुलिस कांस्टेबल की महिलाएँ उसे वापस हिरासत में ले लेती हैं और कहती हैं, जब तुम्हारे बच्चे ही तुमसे नहीं मिलना चाहते तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्योंकि तुमने जो घिनौना काम किया है, जो इतना गहरा अपराध किया है, इसके लिए तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। इसके बाद में उसे जेल लेकर चले जाते हैं। मामला राजस्थान के धौलापुर से 30 किलोमीटर दूरी पर है, जहाँ पर एक रविकांत नाम का मार्बल मिस्त्री रहता था और उसका एक बेटा था जो 2-3 साल का था, उसकी एक बेटी थी जो 6 साल की थी और उसकी पत्नी जिसका नाम रजनी था, माता-पिता और उसकी 2 बहनें थीं। परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। गाँव में इतना काम नहीं होता है कि रोज़ डेली काम लगे, तो वहाँ अपने पिताजी से कहता है कि क्यों ना मैं शहर चला जाऊँ, क्योंकि शहर में रोज़ काम मिलेगा और ओवरटाइम भी मिलेगा, तो पैसा ज़्यादा बनेगा। उसके पिताजी कहते हैं, ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि तुमको स्टेशन हम लोग छोड़ने चलेंगे, यानी उसकी पत्नी रजनी और बच्चे। उसके जो सास-ससुर थे वह कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा, तुम ही छोड़ आना। इसके बाद में सुबह चारों लोग तैयार होते हैं और उसे स्टेशन लेके जाने लगते हैं। स्टेशन पर पहुँचकर शाम की ट्रेन थी और वो लोग इंतज़ार करते हैं। जब शाम को ट्रेन आती है तो रविकांत को वहाँ पर गाड़ी पर बैठाकर वो लोग वापस आने लगते हैं। लेकिन शाम इतनी हो गई थी कि जो है कोई ऑटो उधर को आने के लिए तैयार नहीं था, सिर्फ़ बुकिंग के रास्ते ही आते। रजनी एक ऑटो ड्राइवर से बात करती है और कहती है, मुझे घर तक पहुँचा देना, जो पैसा होगा मैं दूँगी। उसके बाद में जो है वहाँ ड्राइवर तैयार हो जाता है और उन तीनों को बैठा करके उन्हीं के घर लेने लेकर आने लगता है। लेकिन रास्ते में जो है, जो माँ-बेटी थी यानी कि जो रजनी थी, उसके दोनों बच्चे थे, बात करते हँसते हुए आ रहे थे, तो वहाँ जो ड्राइवर था, पीछे वाले शीशे से यह सब घटना देख रहा था। इसके बाद में उसे लाकर के घर छोड़ देते हैं। घर छोड़ने के बाद में लगभग 1 सप्ताह के बाद रजनी को कोई काम फिर वापस पड़ता है धौलापुर जाने के लिए। तो वहाँ जो है अपने सास-ससुर को बता कर के और निकल पड़ती है। जब वहाँ रोड पर पहुँचती है तो वही ऑटो रिक्शा आकर खड़ा हो जाता है। वहाँ देखकर तुरंत पहचान जाता है, कहता है कि मैंने ही आपको उस दिन रात में यहाँ पर आपके घर पर छोड़ा था। रजनी तुरंत उस पर बैठ जाती है और जैसे ही बैठती है तो वहाँ पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वहाँ बताता है, मेरा नाम शाहरुख खान है। रजनी हँसने लगती है, कहती है कि सभी का नाम अब शाहरुख खान सभी ने रख लिया है क्या? इस पर वहाँ लड़का भी हँसने लगता है। दोनों में बातचीत का सिलसिला धीरे-धीरे ज़्यादा ही बढ़ जाता है। इधर जो शाहरुख खान था वहाँ उसका नंबर ले लेता है और रजनी भी नंबर ले लेती है, कहती है कि मुझे कभी कोई जाने की ज़रूरत या कोई आवश्यकता पड़ी तो मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी। और इसके बाद में वहाँ पर धौलापुर पहुँचकर उसे छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद में जब वापिस रजनी को आना होता है, तो वापिस वहाँ फ़ोन करती है शाहरुख खान को कि जो है मुझे वापिस घर लेकर छोड़ दीजिए। वहाँ वापिस लाके घर छोड़ देता है, दोनों में फ़ोन के ज़रिए बातचीत शुरू हो जाती है और बातचीत शुरू इतना हो जाती है कि एक दिन शाहरुख खान कहता है कि हम जो है तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं और हम तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहते हैं। रजनी कहती है, यहाँ सब गलत है, हमारे 2 बच्चे हैं, हमारे पति हैं, जो है शहर में रहते हैं और वो मार्बल के अच्छे मिस्त्री हैं, शहर गए हैं, हम लोगों के लिए गए हैं। लेकिन शाहरुख खान कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम दोनों आपस में रह भी रिलेशन तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस पर जो है वहाँ रजनी तैयार नहीं होती है, लेकिन वहाँ बार-बार कहता है तो आखिर वहाँ भी कब तक भागेगी? वहाँ जो है उसके जाल में फँस जाती है। इधर जो है जो बच्चे थे वहाँ बार-बार कहते थे कि मुझे पिताजी से मिलना है, तो जो है वहाँ कहती है कि जो है एक काम करो, अपने यानी उनको रविकांत को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम चले आओ। तो वहाँ कहता है कि अभी मैं कितना दिन हुआ है, 6-7 महीने हुआ है और जो है ठेकेदार मुझे छुट्टी नहीं दे रहा है। कहती है कुछ भी नहीं पता और तुम जो है छुट्टी लेकर चले आओ। इसके बाद में जो है वहाँ एक दिन फ़ोन करती है रजनी रविकांत के पास, तो रविकांत तुरंत फ़ोन ठेकेदार को पकड़ा देता है और कहता है कि तुम मुझे छुट्टी नहीं दे रहे हो, देखो मेरी पत्नी मुझे बुला रही है। और वह जो है जब ठेकेदार फ़ोन लेता है तो कहता है ठीक है, अब मैं इन्हें भेज देता हूँ और उसके बाद में जो है वहाँ वहाँ से निकल लेता है, यानी कि 26 तारीख को वहाँ धौलापुर पहुँच जाता है। जब धौलापुर पहुँच जाता है तो इधर जो है रजनी जो है उस
जो शाहरुख खान था उसी को भेजती है उन्हें लाने के लिए। और जो रविकांत था यह भी कुछ नशेड़ी टाइप का था, यानी दारू शराब का नशेड़ी था, और जो शाहरुख खान था ये भी नशेड़ी था, दोनों लोग नशेड़ी थे। और वह जो है पहले से इनको रास्ते से हटाना चाहता था, लेकिन वह भी हटाना चाहता था, लेकिन वो भी रजनी की सहमति से, क्योंकि रजनी भी अब मान गई थी, वह भी चाहती थी कि मुझे शाहरुख खान के साथ ही जीवन बिताएँ। और उसके बाद में वह भी चाहती थी कि जो है रविकांत को रास्ते से हटा दिया जाए। जब उसको वहाँ से लेकर के आता है और लाने के बाद उसे घर छोड़ देता है। घर छोड़ने के बाद रजनी कहती है अब शाम हो गई है, तुम भी कहाँ जाओगे? यहीं रुक जाओ, क्योंकि उसे भी जो है कोई दिक्कत नहीं थी, यानी उसके सास-ससुर को कोई दिक्कत नहीं थी। यानी शाहरुख खान बराबर आता-जाता था और उसका बात व्यवहार कुछ ऐसा था कि जिससे वो लोग घर वाले प्रभावित हुए थे, और वहाँ भी वहीं रुक जाता है। अगले दिन यानी 27 तारीख को जो है वापिस से वहाँ वो सुबह उठता है, यानी रविकांत उठता है और कहता है कि मुझे जो है धौलापुर जाना है, किसी काम से मैं शाम तक आ जाऊँगा, और वहाँ निकल लेता है। और जो है, जो इधर शाहरुख खान था इससे अगले दिन बात हो गई थी, क्योंकि दोनों लोग पीने वाले थे, और इसे एक जो है स्थान पर लेके जाता है, शेरगढ़ किला नाम का एक स्थान था, वहीं पर जो है शाहरुख खान लेके जाता है, जहाँ पर रजनी और जो है शाहरुख खान पहले से होकर के आए थे। वहाँ पर पहुँचने के बाद में जो शाहरुख खान है, उसको जो है मौत के घाट उतार देता है, और मौत के घाट उतारने से पहले उसे फ़ोन करता है रजनी को और कहता है कि तुम अंतिम बार सोच लो जो हम लोग करने जा रही हैं ठीक है या नहीं? रजनी कहती है सब कुछ ठीक है, लेकिन फ़ोन चलते रहने देना। इसके बाद में जो है शाहरुख खान उस जो है रविकांत को मार देता है, मारने के बाद में जो है वहीं से वह अपनी बहन के यहाँ चला जाता है। इधर अगले दिन यानी जो है 28 तारीख को रजनी रात में जो है सपना देखती है, अचानक से उसे ऐसा लगता है कि जो है रविकांत उसके सामने ही बैठा हुआ है। वो हड़बड़ा कर उठती है और सारी घटना जो है अपने सास-ससुर के बताती है कि मैंने ऐसा-ऐसा सपना देखा है। इसके बाद में जब जो है इस तरीके से बात करती है तो उसके जो घरवाले हैं वहाँ जाते हैं, एफआईआर करते हैं। एफआईआर करते हैं तो पुलिस वाले आते हैं, और उसकी जो बात थी, रजनी की बातों से पुलिस वाले पकड़ लेते हैं कि आखिर में इसे एग्ज़ैक्ट कैसे पता कि ये घटना उसी जगह पर हुई है और वहीं पर है, क्योंकि वहीं से लाश बरामद हुई थी। इसके बाद में जब पुलिस जो है सख्ती से पूछताछ करती है, तब पता चलता है कि यहाँ सारा मामला उसकी पत्नी रजनी का और शाहरुख खान का है। इसके बाद पुलिस दोनों को कस्टडी में ले लेती है और जो है कार्रवाई शुरू कर देती है। जब कार्रवाई शुरू कर देती है तो पुलिस जो है उन्हें अदालत लेकर जाती है, जहाँ पर उन्हें जो है उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। जब उम्र कैद की सज़ा हो जाती है तो वह जब अदालत से बाहर निकलती है तो अपने बच्चों से मिलना चाहती है, लेकिन वह बच्चे उसके मना कर देते हैं, कहते हैं मुझे तुमसे कोई मुलाकात नहीं करनी है। इस पर रजनी अपने आप पर पछतावा होता है, उसे अपने किए पर पछतावा होता है, लेकिन अब जो हो गया उसे पलटा नहीं जा सकता है। इस कहानी को बताने का सिर्फ़ यही उद्देश्य था कि जज़्बात में आकर ऐसा कोई फ़ैसला लिया जो जाता है, वह ज़िंदगी में कितना घातक हो सकता है, रजनी से बेहतर अब कोई नहीं समझ सकता है। तो हम लोगों को ऐसी घटनाओं से बचना चाहिए। आप लोगों की हमारी इस कहानी पर क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएँ। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।